जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि यकृत क्या होता है और यकृत का संरचना किस तरह से होता है और यकृत का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यकृत का संरचना किस तरह से होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बड़ा आसान होता है बनाना। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से एक कैसे लेके जाना है, ऊपर की तरफ छत्ता बनाना है, यहाँ पे रख सीधा मोड़ दीजिए और यहाँ से एक अंदर की तरफ ले जाके इसको इसे मिला दीजिए। उसी तरह से हमको इधर भी बना देना है। देखिए यहाँ से इसे लेके जाना है, यहाँ पे ये बन गया। कितना आसान है बनाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, एक मुर्गा का इसे मूड़ी निकाल दीजिए। देखिए ऐसा मुर्गा का ये मूड़ी निकल गया। अब यहाँ से हमको एक रेखा इसे खींच देना है, ये रेखा हो गया। ऐसे इसको टेढ़े टेढ़े ले जाइए, जब टेढ़े टेढ़े इसको ले जाना है, यहाँ पे इसे इसको यहाँ पे इसे लाके इसको मिला दीजिए। और जो हई रेखा वाला देखिए, जो हई रेखा आता है इसी को इसे सीधा करके ले जाइए यहाँ तक, फिर इसको ला दीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसे मुड़ा दीजिए इसको। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसके जो मुड़िया है यहाँ से लाना है इसके पूंछिया के पास, क्या हो गई, पूंछ के पास इसको ला के मिला दिए और यहाँ पे इसे तो गोल का बना दीजिए, ये हो गया। और यहाँ पे इसे बना देना है, ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे इसे दूठो गोल गोल बना दीजिए और यहाँ पे तो गोल का बना दीजिए बड़ा सा, ये हो गया। तो ये देखिए कितना आसान है बनाना। यानी क्या हो गया, हमारा यकृत का चित्र हो गया। अब समझते हैं इसके विषय में, यानी ये सब भाग हैं, इन सभी भागों का नाम क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए हाई जो ऊपरा वाला है ना, यानी जो है ऊपरा है छतवा वाला, इसे हम कहते हैं लीवर। इसे हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। अब इधर देखिए हाई जो दो रेखा है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इस वाले भाग को हम कहते हैं फैल्सिफार्म लिगामेंट। फैल्सिफार्म लिगामेंट इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फैल्सिफार्म लिगामेंट कहते हैं। और जो इधर वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं हेपेटाइस। क्या कहते हैं, इसे हम हेपेटाइस कहते हैं। अब देखिए जो हमारे यकृत होता है ना, दो भाग में होता है। एक तो देखिए छोटका हो गया, एक वही बड़का हो गया। तो जो छोटका होता है इसे हम कहते हैं लेफ्ट वाला, यानी क्या होता है, ये लेफ्ट वाला हो गया। और जो है बड़का है इसे हम कहते हैं राइट। क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। यानी जो हमारा यकृत होता है इसके दो भाग में होता है, एक तो छोटका होता है, एक तो बड़का होता है। छोटका को कहते हैं लेफ्ट, बड़का को कहते हैं राइट। देखिए जो मुर्गवा का इसे मुहवा जैसा है इसे हम कहते हैं पित्ताशय। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं, इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए जो हई चिन्ह जाके मिल गया और ऊपरा वाला, तो ये जहाँ जाके मिलता है इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक इसे डक्ट बोलते हैं। अब हई जो आया है ना सीधा यहाँ से, इसे हम कहते हैं कमान। कमान का मतलब क्या होता है, देखिएगा किसी भी चीज़ में जो कमांडर होता है क्या करता है, सब चीज़ को संभाल के रखता है। तो उसी तरह से क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, इसे हम कहते हैं कमान। क्या कहते हैं, कमांड डक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, कमांड डक्ट कहते हैं। अब देखिए जो पूंछिया है ना, जो मुर्गा का पूंछिया टाइप का गया है, इसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। अब देखिए अंदरमा वाला है, यानी जो है अंदरमा वाला होता है पैंक्रियोटिक डक्ट। पैंक्रियोटिक इसे हम डक्ट बोलते हैं। उसके बाद देखिए हाई जो दूठो गोल गोल है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सुपीरियर विसल कहते हैं। इसे हम सुपीरियर विसल्स कहते हैं। इधर वाला तो भाग हो गया। अब समझ से इधर वाले देखिए हर जो बीच में है जगहिया बचाना, इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं, हम ड्यूडेनम कहते हैं। और हर जो गोल का वाला होता है इसे हम कहते हैं पपिल। क्या कहते हैं, इसे हम पपिल कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारे शरीर में यकृत होता है, इस तरह से इसका संरचना होता है। समझिए देखिए हर जो ऊपरा चला गया गोल का छत्ता जैसन, इसे हम कहते हैं लीवर। और जो बीच में जगह बचा है, तो जो इधर वाला भाग है इसे हम कहते हैं फैल्सिफार्म लिगामेंट कहते हैं। और जो छोटका और का है इसे हम कहते हैं हेपेटाइस।
और जो हमारा यंत्रित होता है ये दो भाग में होता है, छोटका को कहते हैं लेफ्ट, बड़का को कहते हैं राइट। और जो है एकदम मुर्गवा का मुहवा जैसा, इसे हम कहते हैं पिताशय, अंग्रेजी में इसे कहते हैं गाल ब्लेडर्स कहा जाता है। और जो ऊपरा वाला चीना और नीचे वाला चीना जहाँ जाके मिलता है उसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। और जो हाई वाला होता है सीधा होता है इसे हम कहते हैं कमांड डक्ट। और जो पूंछिया का इसे ऊपरा से गया है इसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं। और जो अंदरवा से है इसे हम पैंक्रियोटिक डक्ट कहते हैं। और जो हाई दुठो गोल का है सुपीरियर विशस कहते हैं। और यहाँ पे जो खाली स्थान बचा है इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं और उसे हम पेपिस कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में जो यंत्रित होता है इसका संरचना होता है। अब समझते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर हम आके इसके कार्य के विषय में समझते हैं। चलिए देखिए जो यंत्रित होता है ना, ये हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो कौन होता है, तो यंत्रित हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। और जो इसका भार होता है यानी वजन कितना होता है, ये 1500 ग्राम का होता है, यानी 1.5 किलो का क्या होता है, इसका वजन होता है। हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि यंत्रित और उसका भार 1500 ग्राम का होता है। और देखिए पित्ताशय जो होता है ना, ये हरे कलर का होता है। आप चित्र में देखिएगा तो जो पित्ताशय होता है हरे कलर का होता है। और पित्ताशय में ना कोई दवा का प्रभाव नहीं होता। अब किसी आदमी को देखिएगा अगर पित्त में अगर पत्थरी हो जाता है तो दवा नहीं काम करता। और किस कलर का होता है, ये हरे कलर का होता है। और देखिए पित्त संश्लेषण में देखिए जो पित्त संश्लेषण होता है ना, ये क्षारीय रस का होता है। किसका होता है, क्षारीय रस का होता है। और उसी में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और इसी में कोलेस्ट्रोल और लेसिथिन पाया जाता है। छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं जो किस में पाया जाता है, तो पित्त संश्लेषण में पाया जाता है। यानी ये क्षारीय रस का होता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्ट्रोल और लेसिथिन का क्या होता है, कणिकाएं छोटी छोटी पाई जाती हैं। अब समझते हैं कि पित्त का कार्य क्या होता है। देखिए पित्त का कार्य क्या होता है, तो ये भोजन को सड़ने से बचाता है। अब देखिएगा भोजन अगर आप कहीं निकाल कर रख दीजिएगा 2 घंटा 3 घंटा तो सड़ने लगेगा, कौन उसको खइबा नहीं करेगा। अब बताइए हमारे शरीर में 4 घंटा 5 घंटा 10-10 घंटा तक भोजन रहता है, आखिर कौन उसको बचा के रखता है। तो जो पित्त होता है ना, ये क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचा के रखता है, जिसके कारण धीरे धीरे इसमें काम होता रहता है। अब बाहर निकाल के रखिएगा तो 1 या 2 घंटा में सड़ने लगता है। लेकिन जो पित्त होता है ये क्या करता है, भोजन को हमारे शरीर में सड़ने से बचाता है। और जो हमारे शरीर में विटामिन डी ई के का क्या करता है, ये अवशोषण करता है। और वसा के पृष्ठ तनाव को ये कम करता है, हानिकारक जीवों को ये मारने का भी काम करता है। ये सब कार्य होता है पित्त का, भोजन को सड़ने से बचाता है। जो हमारे शरीर में विटामिन डी ई के होता है उसका अवशोषण करता है और वसा के पृष्ठ तनाव को कम करता है, हानिकारक जीवों को मारने का ये काम करता है। समझ में आ गया। अब देखिए यंत्रित क्या होता है, तो जो हमारे शरीर में आरबीसी जो खून होता है ना, इसका क्या करता है, ये निर्माण करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो जो यंत्रित होता है ये क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए ग्लाइकोजन ये क्या होता है, तो देखिए रुधिर में ग्लूकोज को क्या करता है, अगर देखिए हमारे शरीर में क्या है, ब्लड है, रुधिर है, खून है। तो जब हमारे शरीर में खून है, अगर हम ग्लूकोज पीते हैं तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको बदलाव हो जाता है। और बदलाव जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। और उस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजोनिसिस कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में ब्लड है, ग्लूकोज आदमी ज़्यादा पी लेता है, तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसका बदलाव हो जाता है। किस में बदलाव हो जाता है, तो ग्लाइकोजन में बदलाव हो जाता है। और उस क्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखिए यह जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है ना, इसका क्या होता है, तो देखिए अम्ल वसा का निर्माण करते हैं। जो हमारे शरीर में वसा अम्ल होता है, इसका निर्माण कौन करता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस करता है। समझ में आ गया। देखिए यंत्रित क्या होता है, समझिए। देखिए क्या करता है, रक्त में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खाते हैं तो जो हमारे शरीर में खून बनता है एकदम फ्रेश रहता है। अब देखिएगा बालू को, देखिए बालू को लाइएगा तो लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब उसको चाला जाता है तो छोटे छोटे उसमें से कण निकल जाते हैं, उसके बाद बालू फ्रेश हो जाता है। आटा को आप पिसा के लाइएगा अपने घर पे, तो जो आटा होता है देखने में लगेगा कि बड़ा फ्रेश आटा है, लेकिन जब उसको चलनी से चाला जाता है ना, तो उसमें छोटे छोटे चोकर के टाइप का क्या होता है, वो निकल जाता है। तब उसके बाद आटा शुद्ध होता है। उसी तरह से जो भी हम कुछ खाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा खून एकदम साफ जाता है, कहाँ तक जाता है, देखिए तो जब यंत्रित के पास जाता है ना, तो जो रक्त में छोटे छोटे हानिकारक जीवाणु होते हैं ये क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। यानी क्या करता है, उसको
मार देता है, और जब मार देता है तब उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है, जो खून होता है, फिर हमारे शरीर में बढ़िया से वो जाने लगता है। अब देखिए एडमिनेशन क्या होता है। देखिए जो एडमिनेशन होता है ना, NH3 यानी अमोनिया गैस का क्या करता है, विघटन करता है। क्या करता है, अमोनिया गैस का ये विघटन करता है। कौन करता है, तो जो एलिमिनेशन होता है ये अमोनिया गैस का विघटन करता है। और जो हमारे शरीर में देखिएगा विषैला पदार्थ भी होता है। ऐसा नहीं कि हम जो खाते हैं बड़ा फ्रेश खाते हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े विषैले होते हैं, तो जो यकृत होता है उसको भी सही करने का काम करता है। अब समझते हैं कि यूरिया क्या होता है। देखिए यूरिया संश्लेषण ये क्या होता है, तो यूरिया का बदलाव कर देता है अमोनिया में। अब देखिएगा जो आदमी पेशाब उसाब करता है तो उसके जो पेशाब करता है तो क्या यूरिया निकलता है। अब देखिएगा हमारे देहात में क्या होता है ना, अगर कोनो छोटा सा पौधा लगा देगा तो बड़ा सा होता है उसको जाके कहेगा कि हम जला देंगे, नहीं उखाड़ पाता है ना, तो क्या करेगा, छोटा सा अगर पौधा है तो जाएगा उस पर, रोज भी नहीं है उसी पे क्या करेगा, पेशाब कर देगा। तो जो यूरिन निकलता है तो यूरिन में क्या होता है, यूरिन, यूरिया का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब हम पेशाब करते हैं ना तो क्या होता है, उसमें यूरिया का मात्रा ज़्यादा होता है। तो हमारे देहात में सब क्या करता है ना, छोटा सा अगर पौधा रहेगा और ज़्यादा जलन रहेगा तो रोज जाएगा और उसमें पेशाब कर देगा। तो 2 दिन 4 दिन आप पेशाब करेगा ना तो उसमें यूरिया का मात्रा ज़्यादा होता है, जिस कारण जो पौधा छोटा होता है बेचारा जल जाता है। अगर बड़ा पौधा है आप उस पर अब जाके पेशाब करेंगे ना तो उसमें यूरिया मिलता रहेगा, और जब यूरिया मिलता रहेगा तो क्या होगा, पौधा ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। तो जो हमारे देहात में होता है ये सब ऐसे करता है। छोटा पौधा दिखेगा जब कोई पेशाब कर देगा, जब उसे पेशाब कर देगा तो जल जाता है, बड़ा रहता है तो बढ़ने लगता है। तो इसका काम क्या होता है, तो जब निकलता है देखिए अब 2 घंटा 3 घंटा आप रोक देंगे। अब देखिए बहुत ऐसे लोग होते हैं, कहीं भीड़ में सब जा रहा है, अगर कहीं लग गया पेशाब करेगा, रात तेरी कौन जा करेगा, चलते हैं 1 घंटा के बाद करते हैं। तो पेशाब का होता है, रुका हुआ होता है। तो जब रुका हुआ होता है ना तो 1 घंटे के 2 घंटे के बाद वो किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। यानी जो यूरिया होता है 2 घंटे के बाद किस में बदल जाता है, तो अमोनिया में। जैसे 2 घंटा 3 घंटा होगा तो किस में बदलेगा, अमोनिया में बदल जाएगा। और जब अमोनिया में बदल जाएगा ना तो जब आप पेशाब करेंगे तो बहुत तेज बास मारता है। अब देखिएगा कोनो को रात में अगर उसको पेशाब लगे वो नहीं करेगा, तो जब सुबह में आदमी पेशाब करता है ना तो बहुत तेज बस आता है। कहाँ बस आता है, तो जो यूरिया होता है 2 घंटे 3 घंटे के बाद किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है। जब अमोनिया में बदल जाता है तो तेजी से बास मारता है। आप रोड पे जाइएगा, रोड के किनारे टॉयलेट बना होता है, बड़ा बड़ा सा बना होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, पेशाब करते हैं। अगर आप उसमें चले जाइएगा ना इतना तेज बस आएगा, बात तेरी के नाक को आदमी काटता है, बंद करके भाग जाता है। हमारे देहात में क्या होता है, हमारे गांव में अगर मान लीजिए एक छोटा सा घर है और उस घर में यहाँ के लोग पशुपालन भी करते हैं, तो गाय है भैंस है, तो जब उसमें उसको बांध देते हैं ना तो 2 साल 3 साल जब बीतेगा तो जो उसका यूरिन निकलता है, जो पेशाब निकलता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अमोनिया गैस में बदल जाता है। और जब बदल जाता है ना तो देवालियों को क्या करता है, सड़ा देता है, दीवार को क्या करता है, सड़ा देगा, खदर खदर की दीवार क्या होता है, गिरने लगता है। तो आप जाइएगा रोड पे तो जो टॉयलेट होता है बना होता है उसमें जाइएगा तो देखिएगा दीवार क्या होता है, वो गिरने लगता है। काहे गिर जाता है, क्योंकि उसमें अमोनिया का गैस का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण वो गिरने लगता है। और कहाँ होता है, तो जो यूरिया होता है 2 घंटे 3 घंटे के बाद किस में बदलाव हो जाता है, अमोनिया में बदलाव हो जाता है। अमोनिया क्या होता है, बहुत ही खराब होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जो यकृत होता है ना हेपरिन प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर में जो हेपरिन प्रोटीन होता है उसका भी निर्माण कौन करता है, तो ये यकृत करता है। ये सब क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में यकृत होते हैं, ये सब क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये कितना होता है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है 1500 ग्राम का होता है, और पित्ताशय क्या होता है, ये हरे रंग का होता है। और इसमें सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, जो छोटी छोटी कणिकाएं होती है वो पाई जाती हैं, और भोजन को सड़ने से बचाता है। विटामिन डी ई के का अवशोषण भी कर लेता है। और जो हमारे शरीर में आरबीसी जो ब्लड होता है उसका भी क्या करता है, ये निर्माण करता है। आई होप आप सबको इस विषय में समझ में आ गया होगा कि यकृत का संरचना किस तरह से होता है, उसके भाग का अलग अलग नाम क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।